गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब मैं फर्स्ट क्लास लिया था लाइव क्लास, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का ये कमेंट्स आया था या ज़्यादातर बच्चों का ये मैसेज आया था सर के पास कि सर चैप्टर थर्ड से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि चैप्टर टू तक हम लोगों का पढ़ाई हो चुका है। तो इसीलिए आज के क्लास में हम लोग आज के क्लास से चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है मानव जनन। तो मानव जनन, तो देखिए अगर हम मानव जनन की बात करें तो मानव जनन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम आपसे कर लेना चाहेंगे। देखिए जहाँ तक आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स अगर हम पढ़ करके आपको रिप्लाई दे तो उसमें जो समय है, उसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लैप्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका डाउट है तो फिर आप कहेंगे कि सर हमारा डाउट है तो फिर हम आपसे कैसे क्लियर करेंगे। तो यदि आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट होता है, कोई भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, तो सप्ताह में 2 से 3 दिन या 1-2 दिन हम लोग जूम ऐप पे क्लास इंटरेक्शन कर लिया करेंगे। हम आपसे जूम ऐप पे रूबरू हो लिया करेंगे। तो वहां पे आप लोग एक एक कर करके हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या डाउट है या क्या आपको ऐसी पॉइंट है इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप हमसे बता सकते हैं, वहां पे आप हमसे क्लियर करवा सकते हैं कि हाँ सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया है या ये चीज आप हमें एक बार और बता दीजिए। तो हम लोग दोनों क्लास करेंगे, मतलब हम लोग यूट्यूब पर भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जूम ऐप पे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात है ये कि जो रिटेन नोट्स है और रिटेन नोट्स चैप्टर नंबर 1 और 2 का भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए होगा तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि टाइपिंग फॉर्म में आप वो नोट्स भी मैसेज करके और ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 का जब हम पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे भी, और यदि आपको वो नोट्स चाहिए होगा, डायग्राम भी उसमें बना हुआ है, तो मेरा बनाया हुआ नोट्स है, उस नोट्स को भी आप हमसे ले सकते हैं। तो हम लोग एक एक कर करके एक एक पॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन। जी हाँ, मानव जनन। इकाई तो आपको पता होगा। यदि हम इकाई के बारे में आपको बताएं तो इकाई हमारा प्रथम चल रहा है, यानी पहला इकाई हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इकाई का नाम क्या है? प्रजनन। तो हम लोग प्रजनन पढ़ रहे हैं, ये इकाई का नाम है। प्रजनन आप हमेशा याद रखेंगे कि जो प्रजनन है, ये प्रजनन इकाई का नाम है। प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ये इकाई है। लेकिन प्रजनन में हमने आपको बताया था कि प्रजनन में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला जीवों में जनन, जो हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत से बच्चों का है कि नहीं सर हम ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए आप हमें 3rd चैप्टर से पढ़ाइए। तो हम लोग बोला बहुत अच्छी बात है, आपने अगर 2 चैप्टर पढ़ लिया तो 3rd चैप्टर ही मेन है। मेन जो है क्वेश्चन जो आता है वो 3rd चैप्टर से ही आता है और 2nd चैप्टर से आता है। 4th और 1st से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। तो 3rd चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम बात करें तो चैप्टर हमारा 3rd है, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन। ध्यान देंगे, मानव जनन। मानव जनन यानी कि जिसे इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है मानव जनन। तो देखिए इसी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का क्लास जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, तो पूरा का पूरा हम लोग इसमें प्रजनन या जनन किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव के बारे में, कि मानव में प्रजनन क्या है, मानव में प्रजनन किस प्रकार का होता है, मानव में प्रजनन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। इस प्रकार से हम लोग मानव में प्रजनन के बारे में एक बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। तो देखिए इस प्रजनन को स्टार्ट करते हुए, इस प्रजनन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मानव जनन या मानव प्रजनन आप इसे कह सकते हैं। इसको जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ हम आपको बेसिक पॉइंट बताने वाले हैं, कुछ हम आपको बेसिक सा पॉइंट बताएंगे। वो 4 से पॉइंट आपको याद करना है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या जानना है।
आगे की प्रोसेस को पढ़ने के लिए, आगे की विधि को पढ़ने के लिए, मानव के पूरे जनन को पढ़ने से पहले हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो देखिए हम इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। जैसे मानव जनन स्टार्ट करते हुए सबसे पहला पॉइंट, अगर हम परिभाषा, अगर इसका हम परिचय के आपको बताएं कि इसका परिचय के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, मानव जनन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो यदि मानव जनन में परिचय को लेकर के हम चले, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हम परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, यानी कुछ बातें हैं परिचय में जो आपको जानना जरूरी है, तभी आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे परिचय के बारे में सबसे पहला पॉइंट मानव जनन में क्या आता है, जो आपको बहुत ही याद रखने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानव में यदि प्रजनन की विधि होती है तो मानव केवल एक विधि के द्वारा ही प्रजनन करता है, और वो है लैंगिक विधि। यानी कि मानव में जो प्रजनन होता है, मानव में प्रजनन लैंगिक विधि के द्वारा होता है। यानी कि मानव प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, मानव में प्रजनन की क्रिया किस विधि के द्वारा संपन्न होती है, तो मानव में प्रजनन की क्रिया मात्र एक लैंगिक विधि के द्वारा ही संपन्न होती है। यानी कि मानव एक लैंगिक प्रजनन के द्वारा होने वाला जो भी प्रजनन है, वो मानव में यदि प्रजनन हो रहा है तो कैसी प्रजनन होगी, लैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं होगा। मानव में कैसा प्रजनन होगा, लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक प्रजनन होगा, लैंगिक विधि होगा। लैंगिक यानी कि सेक्सुअल मेथड, इंग्लिश में सेक्सुअल मेथड और हिंदी में लैंगिक विधि या लैंगिक के द्वारा मानव में प्रजनन की क्रिया होती है। यह पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये याद रखना है बाबू कि मानव जो होता है, मानव एक द्विरूपी प्राणी है। द्विरूपी का मतलब समझते हैं आप लोग, द्विरूपी का मतलब क्या होता है, द्विरूपी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, तो मानव एक, आप कह सकते हैं तो द्विरूपी प्राणी है। द्विरूपी प्राणी का मतलब आप समझिएगा, द्विरूपी प्राणी का मतलब होता है कि जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं, किसके आधार पे, लैंगिक के आधार पर। मानव एक द्विरूपी प्राणी है, यानी कि मानव दो होते हैं, यानी मानव जो है वो द्विरूपी प्राणी है। मानव में पुरुष अलग और स्त्री अलग, तो इसलिए मानव एक कैसे प्राणी है, मानव एक द्विरूपी प्राणी है। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानव एक लिंगी प्राणी है। देखिए यहां पे मानव एक कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब आप समझिएगा, एक लिंगी प्राणी का मतलब यह हो गया जिसको इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी कहने का मतलब कि मानव में नर भाग अलग प्राणी में होता है और मादा भाग अलग प्राणी में होता है, और जिसमें नर भाग पाया जाता है, जिसमें नर लैंगिक अंग पाए जाते हैं उनको पुरुष कहा जाता है, और जिसमें मादा लैंगिक अंग पाए जाते हैं उनको स्त्री कहा जाता है। यदि मानव में दोनों लिंग एक ही प्राणी में होता तो उसे एक लिंगी प्राणी नहीं कहते, उसको हम फिर क्या कहते हैं कि मानव एक द्विलिंगी प्राणी है। लेकिन मानव में जो है वो अलग अलग लिंग अलग अलग प्राणियों में उपस्थित है, इसीलिए मानव को, मनुष्य को एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। बहुत ही आप ध्यान से समझेंगे, हम एकदम आपको इजी लेवल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। ऐसे कर करके हम अपना लेवल जो है स्तर बढ़ाते जाएंगे और आपको हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको हम जानकारी दे पाए, और वह जानकारी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जो पैरामेडिकल का एग्जाम होता है,
जो नीट का एग्जाम होता है वहां भी आप इस चीज को पढ़ेंगे तो बहुत से क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे जो कि नीट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट का एग्जाम जो है दोनों बच्चे तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी नीट का प्रिपरेशन करते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो भी नीट का एग्जाम देते हैं, वो भी नीट का प्रिपरेशन करते हैं, या पैरामेडिकल एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, या नर्सिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो दोनों मीडियम में लिखा हुआ रहता है, आपको इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। अब ये आपके काबिलियता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में जवाब देना चाहते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम या तो हिंदी मीडियम, और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। उस एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को समझ करके और आप उसको टिक मार्क कीजिए या तो उसको फिल कीजिए, ठीक है। ओएमआर सीट पे फिल करना होता है। तो आप इतना ध्यान देंगे कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे, हम यहाँ पे आपको नीट का भी क्वेश्चन बताएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चन बताएंगे, आपको हम लिखवाएंगे बेहतरीन ढंग से। तो हम लोग परिचय के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या परिचय में जानना है। तो पहली चीज हमने आपको ये बताया है कि मानव जो है, मानव में अगर हम बात करें तो मानव में प्रजनन एक माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? लैंगिक जनन के माध्यम से। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानव बाबू कैसा प्राणी है? तो द्विरूपी प्राणी है। रूप मतलब फॉर्म, मतलब अलग अलग। नर अलग है यानी कि पुरुष अलग है और स्त्री अलग है। तीसरी पॉइंट में हमने आपको क्या बताया कि मानव में जो लैंगिकता के आधार पर यानी उपस्थित लिंग के आधार पर मानव को एक लिंगी प्राणी कहा गया है। यानी मानव में नर भाग अलग, प्राणी में जिसमें नर भाग होगा उसको पुरुष कहेंगे, और जिस प्राणी में मादा भाग होगा उसको स्त्री कहेंगे। इसीलिए मानव को क्या कहा गया है? एक लिंगी प्राणी कहा गया है। चौथा बिंदु आपको ये ध्यान में रखना है कि मानव क्या होता है? मानव में जो भी प्रजनन होता है उस प्रजनन से जो नए जीव का निर्माण होता है, यानी कि मानव जो होता है वो एक सजीव प्रजक प्राणी है। सजीव प्रजक का मतलब वैसा जीव जो कि जीवित जीव को जन्म दे, यानी कि मानव एक कैसा प्राणी है? चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान देंगे कि मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक कहने का मतलब हम इसे एक और नाम से जानते हैं। सजीव प्रजक को हम लोग जरायुज भी कहते हैं। या आप याद रखेंगे जरायुज, यानी मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है, मानव एक जरायुज प्राणी है, जिसको इंग्लिश में विविपेरस, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में विविपेरस कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक जो बातें हमने आपको बताई हैं, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें भी आपको अगर डाउट होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि डाउट होगा, लेकिन अगर डाउट होगा तो उसको हम लोग जूम ऐप पे क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि मनुष्य क्या है बाबू? परिचय। हम लोग परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मनुष्य एक लैंगिक, यानी मनुष्य में जो प्रजनन होता है किस विधि के द्वारा होता है? लैंगिक विधि के द्वारा। दूसरी बातें हमने आपको क्या बताई कि मनुष्य जो है एक द्विरूपी प्राणी है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरे पॉइंट में हमने आपको क्या बताया कि जो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी कहने का मतलब नर लिंग अलग और मादा अलग उपस्थित है। चौथे पॉइंट में हमने आपको क्या बताया है बाबू कि मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सजीव प्रजक प्राणी है, जिसे हम जरायुज भी कहते हैं, या एक ऐसा प्राणी है जिसे इंग्लिश में विविपेरस कहा जाता है। अब सजीव प्रजक का मतलब देखिए, यहां पे बाबू सजीव प्रजक को जानने से पहले आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। यानी प्राणियों के द्वारा जो प्रजनन होता है, जीवों के द्वारा जो प्रजनन होता है, वो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव ऐसे होते हैं जो जीवित जीव को जन्म देते हैं, उन्हें हम सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। ये दूसरे जीव ऐसे होते हैं जो अंडा उत्पन्न करते हैं या जो अंडे को ले करते हैं, जो एग ले करते हैं, उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं।
तो प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सजीव प्रजक और दूसरा होता है अंड प्रजक। तो मनुष्य जो होता है वो एक सजीव प्रजक प्राणी है, यानी मनुष्य जो है वो अपनी ही तरह अपने बच्चे को जन्म देता है, अपनी ही तरह अपने समान जो है वो जीवित जीव को जन्म देता है, इसीलिए मनुष्य को सजीव प्रजक प्राणी कहा गया है। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगले पॉइंट में आपको ये याद रखना है, यह ज्यादातर आपको पता होगा, ज्यादातर आपने ये सुना भी होगा कि ज्यादातर जो सजीव प्रजक प्राणी होते हैं वो स्तनधारी होते हैं। यानी कि एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है इसमें कि मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी का कहने का मतलब आप समझिएगा कि मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी का मतलब आप ये समझेंगे कि वैसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वैसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे इनको मैमल्स कहा जाता है। मैमल्स यानी मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। वैसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं उन जीवों को स्तनधारी प्राणी कहा जाता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिनमें क्या पाया जा रहा है? स्तनधारी, यानी स्तन ग्रंथियां पाई जा रही है, जिसे इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है। तो मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। और ज्यादातर आप ये देखेंगे कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं वो किसको जन्म देते हैं? जीवित जीव को जन्म देते हैं। लेकिन बाबू दो अपवाद हैं। दो अपवाद क्या है कि दो ऐसे स्तनधारी हैं, ध्यान से समझेंगे। ये नीट 2012 में को पूछा हुआ क्वेश्चन है, या नीट में आया, एआईपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले एआईपीएमटी कहा जाता था, अब इसे बदलकर नीट नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो एआईपीएमटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, या पूछा होगा किसी दूसरे बोर्ड में पूछते रहता है। क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जो अंड प्रजक हैं। अंड प्रजक का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अंड प्रजक का वैसे प्राणी जो एग को ले करता है, यानी जो अंडा उत्पन्न करता है, उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है। तो कौन से दो ऐसे जीव हैं, दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंड प्रजक है? तो बाबू दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंड प्रजक है, जिसमें एक स्तनधारी का नाम अगर हम आपको बताएं तो एक स्तनधारी का नाम है एकिडना। एकिडना। और दूसरे स्तनधारी का नाम है लेटिपस। लेटिपस। तो ये दो ऐसे स्तनधारी हैं। इधर हम आपको लिख देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एकिडना, लेटिपस। ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि बाबू अंड प्रजक है। ये सजीव प्रजक नहीं है। ये दोनों कैसे स्तनधारी हैं? ये दोनों ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अंड प्रजक कहा जाता है। यानी ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंड प्रजक है। तो आपको याद रखना है, दो ऐसे स्तनधारी जो कि जीवित जीव को जन्म नहीं देते हैं, किसको? अंडा उत्पन्न करते हैं, एग को ले करते हैं। एक का नाम है एकिडना और दूसरे का नाम है लेटिपस। तो एकिडना और लेटिपस आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे इतनी बातें हमने आपको बताई। तो इतनी बातें में आपको ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखना है इंट्रोडक्शन की क्लास में। अभी आप अब देखिए, अब अगली बातें, अब उससे पहले हम लोग एक बार फटाफट आपको फिर से बता देते हैं कि मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बातें आपको क्या याद रखनी है कि मनुष्य एक एकलिंगी प्राणी है, ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट कि मनुष्य एक सजीव प्रजक प्राणी है, तीसरी बातें आपको याद रखनी है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मनुष्य में, यानी मनुष्य जो होता है वो द्विरूपी प्राणी है। द्विरूपी मतलब नर अलग और मादा अलग।
और पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि मनुष्य में प्रजनन मात्र एक ही विधि के द्वारा हो सकता है, और वो कौन सी विधि है? लैंगिक जनन। तो ये हमने परिचय के बारे में यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास आज किया है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में सर पीडीएफ के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है, कि पीडीएफ जो है उनके मोबाइल में या तो टेलीग्राम के थ्रू या तो व्हाट्सएप जी के थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल होगा उसमें लोगों को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम्स पे भी मिल जाएंगे, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप अपना नंबर सेंड कीजिए, या नंबर से मैसेज कीजिए। जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो सर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, बायोलॉजी का जैसे सर क्या कहना है ना, सर का कहना है देखिए हम पूरा समझा देंगे बच्चों को, पूरा का पूरा जो भी चीज होगा सब आपको सर समझा देंगे। और इसका इमेज के लिए जो बायोलॉजी में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके लिए सर आपको जूम ऐप के माध्यम से क्लासेस लेंगे। सप्ताह में 2 से 3 दिन कम से कम क्लास आपको जूम ऐप के माध्यम से सर ले लेंगे। वहां पे आपको इमेज भी बता देंगे, डायग्राम भी बता देंगे, और आपको पीडीएफ जो है आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाए या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजा जाए, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है ना। तो आपका क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी सर आपको भी कुछ बताएंगे अपने बारे में डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे कि हम जो है, देखिए जूम ऐप पे अगर आपको बताया जाए तो हम जूम ऐप पे नीट स्पेशल क्लास लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों को हम जूम ऐप पे ही अपने मोबाइल के द्वारा जो है वो पीडीएफ सेंड करके, और यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं स्क्रीन, तो उनको वहाँ पे दिखता है। तो पीडीएफ के बारे में भी हम उनको सेंड भी कर देते हैं, डायग्राम्स भी हम उनको बता देते हैं जो उनके स्क्रीन पे भी दिखता है। और दूसरी चीज है कि जूम ऐप पे क्या है कि हम आपसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपकी बातों को सुन पाएंगे, हम अपनी बातों को आपको बता पाएंगे। तो जूम ऐप और यूट्यूब पर हम लोग दोनों जगह पे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमसे जूम ऐप पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जूम ऐप पे भी आप हमसे क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लोग जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने प्ले स्टोर में चले जाएंगे और उस जूम ऐप खुल जाएगा आपको। तो वहां पे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल पे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको अलाउ कर देंगे तो जूम ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर एक आईडी पासवर्ड होता है, तो आईडी पासवर्ड जो है उसमें डाल देना है, जो हम आपको सेंड कर देंगे या सर आपको सेंड कर देंगे। उसके बाद आपका जूम ऐप जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आपको जब मुझे क्लास लेना होगा तो उससे पहले आपको मैसेज चला जाएगा, फिर आप उस टाइम पे बैठ जाइएगा, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे जूम ऐप के साथ हमसे ऐड हो जाएंगे। फिर हम आपको यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, और या जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप उस प्रॉब्लम्स को हमसे वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नीट स्पेशल बैच हमारा जूम ऐप पे ही चलता है, ठीक है। उन लोग कभी कभी हम यूट्यूब पे लेते हैं, बाकी उन लोग को ज्यादा ये है कि सर जूम ऐप पे हम लोग को आपसे ज्यादा इंटरेक्ट होने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप भी जूम ऐप और दोनों पे पढ़िए।